सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी आज बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि कल जो भी संसद में हुआ वो बहुत शर्मनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। क्योंकि बसपा सांसद दानिश अली को खुलेआम आतंकवादी, मुल्ला, मौलवी और जाने क्या क्या गालियों से नवाजा गया। ऐसी घटना भारत के उस न्यायालय में हुई है, न्याय के मंदिर में हुई, जिसे बीजेपी जो है अहमियत देती है। और उस बीजेपी का वह सांसद रमेश बिधूड़ी, जो कि मर्यादित बयान ना देकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है और खुले उस संसद में खड़े होकर ये बात बोलता है। ऐसी घटना बताती है कि जो है किस तरीके से बीजेपी एक बदतमीज व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखती है। ये पार्टी जो कि किसी दूसरे की इज्जत ना कर रही हो, किसी दूसरे की मान सम्मान ना करती हो, वह पार्टी खुद ओबीसी सांसद, जो कि खुद ओबीसी है, उस सांसद से ऐसे शब्द निकलवा रही है। यानी कि किसी तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी ने एक जहर घोला हुआ है। सांसदों के मुंह से अगर ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो एक जहर भरे शब्द हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से जो है जहर घोला जा रहा है। बीजेपी के जो सांसद अगर ऐसे शब्द बोलते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी के जो बैठकें होती होंगी, उन बैठकों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। रमेश बिधूड़ी, जो कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं और पूरी दिल्ली को वो संभाले हुए बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बोलता है तो वो घटना देश के लिए बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाओं को संज्ञान में रखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल भेजना चाहिए। जो व्यक्ति किसी तरीके से संसद का सम्मान ना करता हो, किसी भी तरीके से अपमान भरे शब्द, चाहे कोई भी दूसरी पार्टी का व्यक्ति हो, उसका अपमान करता है, यानी कि पूरे देश का अपमान है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संसद के मंच से अगर किसी व्यक्ति को मुल्ला, मौलवी, आतंकवादी घोषित करता है तो वो घटना बहुत शोचनीय है। इस घटना का संज्ञान जो भी सांसद महोदय हैं उनको लेना चाहिए और इस मतलब जो है बदतमीज सांसद को तुरंत जेल भेजना चाहिए। क्योंकि किसी का जो सम्मान नहीं करता है तो वो देश का सम्मान क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति किसी भी तरीके से सांसद बने रहने के लायक नहीं है। और रही बात उस सांसद की, वो सांसद खुद ओबीसी है, ओबीसी वर्ग से आता है, जबकि ओबीसी होने के बाद उसने एक ओबीसी कम्युनिटी सांसद का अपमान किया है। बेशक वो मुस्लिम वर्ग से हैं, सम्मान पूरे देश में उनका होता है क्योंकि वो सांसद हैं। जनता ने उनको चुन के भेजा था, जनता में वो चुन के आए थे और बहुजन समाज पार्टी के वो सांसद हैं। लेकिन अगर कोई सांसद इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो एक निंदनीय घटना है। कायदे में तो अगर यही सांसद अगर किसी अन्य पार्टी में होते अब तक उन्हें जेल भेज दिया जाता। ऐसी पार्टियों का वो पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाता। लेकिन वो पार्टी इस समय जिस पार्टी से वो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता पार्टी के सांसद को इस तरीके से भाषा अगर इस्तेमाल कराई गई है तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक
पार्टी के मीटिंग्स में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द भी हो सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो जाहिर है कि वो व्यक्ति किसी तरीके सांसद बनने लायक नहीं है। तो मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी ऐसे सांसद बनाकर और संसद में लेके आ रही है तो इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि बीजेपी कहीं भी SC ST OBC के व्यक्तियों का, माइनॉरिटीज के व्यक्तियों का सम्मान नहीं करती है। तो ऐसी पार्टी को शासन में रहने का कोई हक नहीं है। तो अब पूरे देश को इस चीज का विरोध करना चाहिए। पूरे देश के अलग अलग मंत्रिमंडलों को इसका विरोध करना चाहिए, सभी पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या आगे चल के देखने में निर्णय आता है, सुनने में क्या आता है। और इसका बहन जी ने भी काफ़ी अधिक विरोध किया है, उन्होंने कमेंट्स किए। तो अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो संसद के द्वारा ही की जाएगी। तो आप देखते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।